हेलो दोस्तों, मैं पांडे सर की प्लेटफॉर्म से कपिश पांडे। जो अभी पीजीटी का हाल फिलहाल में अभी पीजीटी इकोनॉमिक्स ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल पीजीटी का हुआ है, जो उसी का ये जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन मैं पार्ट कराने जा रहा हूँ। तो इसमें जो पार्ट दे रखा है, तो ये पहला जो क्वेश्चन है गद्यांश ये दे रखा है। करुणा। करुणा का मतलब क्या है? जैसे नाम भी हो सकता है और करुणा मतलब क्या होता है? दया भी होता है। जैसे माँ पे बहुत करुणा होती है, बाप का प्यार होता है हमारे नजरों में, हम तो हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है करुणा अपना बीज अपने आलम्बन यानी अपने पात्र में नहीं फेंकती, अर्थात जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। ठीक है, जैसा कि क्रोध अगर है किसी पे तो वो क्रोध ही दिखाएगा, अगर किसी का प्रेम है तो प्रेम ही दिखाता है, बल्कि कृतज्ञ हो जाता है, कृतज्ञ होता है, अर्थात अथवा श्रद्धा या प्रीति यानी प्रेम लगाव करता है उससे। बहुत सी औपन्यासिक कथाओं में यह बात दिखाई गई है कि युवतियां दुष्टों के हाथ से अपना उद्धार करने वाले युवकों के प्रेम में फंस गई हैं। बिल्कुल सही बात है। कोमल भाव को कोमल भाव की परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्या रखा है? किसकी परिकल्पना करना सदैव सहज और सरल नहीं होता। तो इन्होंने दिखा रखा है, देखो, किसकी कल्पना और वो करना नहीं होता। कोमल भाव ये दिखा रखा मैं, कोमल भाव सहज और सरल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों? थर्ड। ठीक है। ऐसे ही जिस पर करुणा की जाती है वह करुणा पाकर क्या हो जाता है? जिस पर करुणा की जाती है वो क्या हो जाता है हमारा? इसमें दे रखा था ना हमें, करुणा पाकर क्या हो जाता है? ये रहा, करुणा नहीं जैसा क्रोध में प्रेम में, बल्कि कृतज्ञ हो जाता है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा हमें, करुणा करने वाले पर भी करुणा कौन नहीं करता। तो कौन नहीं करता? जैसे दे रखा है इसमें, करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता। ये दे रखा है ना, उसके बदले में करुणा करने वाले पर भी करुणा नहीं करता, जैसे कि क्रोध नहीं करता या प्रेम नहीं करता। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसमें? प्रेम नहीं करता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निम्नलिखित में पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसमें पर्यायवाची जो नहीं है, अडज भी है, पखेरु भी है और नभचर भी है। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों इसका? फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्या रखा है? निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्म में असंगत है। असंगत मतलब जो बिल्कुल संगत ना हो, यानी कि बिल्कुल मैच ना करे। तो लुप्त, स्पष्ट, ये हो सकता है। हार जीत ये सही है। हर्षाद, हर्ष वृद्धि ये भी सही है। ह्रास वृद्धि ये भी ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जो असंगत है हमारा। कह रहा अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? यानी कि मूर्ख व्यक्ति। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास वाला शब्द नहीं है। तो द्वंद्व समास यानी कि घास फूस, लूटमार, कामकाज, ये हमारे समास है। लेकिन ध्यान में मग्न होना ये हमारा द्वंद्व समास, मतलब द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है, ये हमारा तत्पुरुष समाज है एक तरीके से। निम्नलिखित में ने विसर्ग संधि वाला शब्द, विसर्ग संधि वाला मतलब जैसे उच्चारण, तल्लीन, सज्जन, ये तो सारे हैं विसर्ग वाले। तो स्वर संधि के विसर्ग संधि वाला कौन सा है? निष्फल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कह रहे सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला क्या होता है? साप्ताहिक। अगर वो अ, महीने में, आधे महीने में छपने वाला तो अर्धमासिक होता। अगर वो 15 दिन में छपने वाला तो वो पाक्षिक होता है, और महीने में वाला मासिक होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यजमान है, सही है। भार्य भी ठीक है, बाण भी सही है। वनस्पति अशुद्ध है हमारा। वनस्पति होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। तो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं हम। हमारा जो अगला पार्ट है जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो
दोस्तों इसमें जो हमारा जनरल इंग्लिश का पार्ट है अगला, कह रहा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें सेंटेंस डालना है कि ऑप्शन की मदद से। कह रहा है द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव द स्टेशन व्हेन वी डैश देयर, यानी कि मेरे पहुंचने से पहले वो ट्रेन जा चुकी थी। तो इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, फोर्थ, रीच्ड, यानी कि मैं जब पहुंचा था तो ट्रेन जा चुकी थी। चूज द ऑप्शन ऑफ द सेकंड जो 132 दे रखा है, चूज द ऑप्शन इन विच फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। ही हिज एटीट्यूड वैक्सेस मी समटाइम्स। तो इसमें दे रखा है दोस्तों आई समटाइम्स वैक्स एट हिज एटीट्यूड। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, कह रहा फिल इन द, ये फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन जो दे रखा है इसमें देखते हैं हम क्या रखा है। मिसेस कनवाल इज डैश प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। तो ये डेफिनेट है, ये कनवाल उस स्कूल की प्रिंसिपल है। तो डेफिनेट में क्या होता है, द का यूज होता है हमारा। ठीक है, टुडे द नीड ऑफ कॉमन मैन डैश जस्ट ब्रेड एंड बटर, यानी आज के समय में हर आदमी की जो कॉमन ज़रूरत है वो ब्रेड और बटर की हो चुकी है। तो ये हमारा सिंगुलर में है, तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा इज। ठीक है, करण नितिन एज वेल एज नितिन जैसे ही हिज फ्रेंड रमेश डैश कमिंग टू द पार्टी, यानी कि जैसे ही वो आया, यानी कि जब रमेश कमिंग यानी इज कमिंग कर रहा था, सिंगुलर है हमारा, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है चूज चूज द ऑप्शन इन विच of the following words and phrases have been arranged to form form a correct sentence, यानी करेक्ट सेंटेंस में इसे करना है। इसमें लिखा है पीपल गिव, प्रेसिडेंट, हिम सपोर्ट, हिम, हैविंग इलेक्टेड। तो ये दोस्तों ये प्रिंटिंग मतलब वैसे ही है पेपर की, ये नंबर जो लिखा हुआ है जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो इसमें दे रखा है कि जो भी मतलब होगा, कह रहे जो पीपल गेव हिम प्रेसिडेंट हैविंग इलेक्टेड एंड पीपल गेव आएगा हिम सपोर्ट प्रेसिडेंट, यानी पीपल गेव ए पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर हिम यानी प्रेसिडेंट को हिम हैविंग इलेक्टेड। तो ऑप्शन विल भी क्या आएगा दोस्तों, इसका सेकंड। ठीक है, अगला पार्ट है जो अगला क्वेश्चन, यानी कि क्या रखा है द विटनेस विल डैश व्हाट आई हैव सेड, यानी विटनेस में जब बात आती है कि आप कहीं भी मतलब जो भी, तो बियर विद, बियर ऑन, बियर अप एंड बियर आउट। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका फोर्थ, बियर आउट। अगला क्या रखा है कैन यू टेल मी नाउ, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट, यानी कभी भी एक्सीडेंट की अगर सडनली की बात आ जाती है तो ऑप्शन विल भी क्या होता है दोस्तों हमारा, वो अचानक आता है, कम अप। ठीक है, अगला पार्ट है हमारा, क्या रखा है, कह रहा है ही डिलीवर्ड द स्पीच विद ग्रेट एप्लोम, ये जो अंडरलाइन है हमारी, विच ऑफ द फॉलोइंग द वर्ड्स कैन बी करेक्ट रिप्लेस द अंडरलाइन द वर्ड इन विच इन द अबव सेंटेंसेस। तो इसमें कह रहा है डिस्क्वाइट है, डिफरेंस है, कॉन्फिडेंस है, या अप्रीहेंसिव। तो ऑप्शन विल भी क्या होगा दोस्तों, इसका कॉन्फिडेंस है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन दे रखा है द ट्रूप्स वर ऑर्डर टू मोबिलाइज, चूज द वर्ड विच इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि लाइनअप है, रिट्रीट है, डिसमिस है, या कन्वीन है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों ये हमारा सेकंड, रिट्रीट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं मेन पार्ट जो है इसका पीजीटी इकोनॉमिक्स का बनाऊंगा,
अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप मुझे फॉलो करते रहिए और मुझे देखते रहिए, और मैं आगे भी आप सबके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।